बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, उसूलों के ग़ुलाम हैं। अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। पंजाब की मिट्टी की जरखेज़ी गंदम चावल मकई तक ही महदूद नहीं। यहाँ की मिट्टी ने फ़न की आबियारी भी की है। बड़े बड़े फ़नकार पैदा हुए यहाँ। आज किस्सा एक ऐसे फ़नकार का जो लायलपुर की तहसील समुंदरी में पैदा हुआ, जिसको लाहौर की थिएटर कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया था, मगर बाद में वो अदाकार मुग़ल आज़म फिल्म में अकबर आज़म का किरदार निभा कर अमर हो गया। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे। 3 नवंबर 1906 को पृथ्वीराज कपूर का जन्म समुंदरी में हुआ। इब्तिदाई तालीम लायलपुर यानी फैसलाबाद से हासिल की। पृथ्वीराज के नाना केशवमल ने उनको कानून की डिग्री लेने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज भेज दिया, क्योंकि केशवमल जी अंग्रेज़ सरकार के दौर में तहसीलदार थे और चाहते थे कि अपने नवासे को कमिश्नर लगवा लें, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाना से छुप छुप कर पृथ्वीराज ने फैसलाबाद और समुंदरी में थिएटर किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री में भी बेतहाशा ऑडिशंस दिए, मगर उनको हद से ज़्यादा भारी आवाज़ होने की वजह से रेडी लगाने का मशवरा देकर रिजेक्ट कर दिया गया। पृथ्वीराज कहाँ हार मारने वाले थे, मुंबई चले गए। किस्सा कुछ यूँ है कि नाना जी ने अपने किसी दोस्त को पेशावर में 6,000 की रकम भिजवाई। पृथ्वी ने वो रकम नाना जी के दोस्त तक पहुंचा दी, मगर मौका गनीमत जानकर उसी रकम में से 2,000 रुपये उधार लेकर मुंबई जा पहुंचे। मुंबई में एम्पीरियल फिल्म्स कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बतौर असिस्टेंट काम करते रहे, मगर दिल में अदाकारी की ख्वाहिश मचलती रही। एक रोज़ हुआ यूँ कि थिएटर ड्रामा शुरू हो चुका था और एक अदाकार वक्त पर ना पहुंच सका। डायरेक्टर के हाथ पैर फूल गए। ऐन उसी वक्त पृथ्वीराज ने डायरेक्टर से इजाज़त मांगी और वो किरदार अदा किया। उस किरदार को बड़ी शोहरत मिली और इस तरह इस रोल के ज़रिए पृथ्वीराज को एंट्री मिल गई। दोस्तों, मैं इस वक्त गेटवे ऑफ समुंदरी पर मौजूद हूँ और मैं लेके जा रहा हूँ आपको समुंदरी शहर दिखाने। छोटा सा शहर है, तारीख़ी शहर है। पृथ्वीराज कपूर यहाँ पैदा हुए और उनके ख़ानदान का आबाई घर भी यहाँ पर है, और कुदरतुल्लाह शहाब की वालदा मोहतरमा यहाँ पैदा हुई। सह मंदरी इसका नाम है। सह का मतलब तीन मंदिरों की सरजमीन, और वहाँ से इसका नाम पड़ गया समुंदरी। आए देखते हैं यहाँ की रहतल बहतल क्या, लोग कैसे हैं, कौन कौन सी कदीम इमारतें हैं और लोगों का रहन सहन कैसा है। चलते हैं समुंदरी। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, उसूलों के ग़ुलाम हैं। अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। जी हाँ, इस खूबसूरत डायलॉग के खालिक पृथ्वीराज कपूर, ये मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पर पैदा हुए, और मैं समुंदरी में मौजूद हूँ। समुंदरी एक बहुत प्यारे लोगों का इलाका है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी कमाने के लिए जाते हैं। क्रॉप्स यहाँ होती हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पृथ्वीराज कपूर का घर। आए कोशिश करते हैं। आप देखें ना, ये अभी तक कायम दायम है। राज कपूर के जो डैडी पृथ्वीराज कपूर और उनके वालिद यहाँ पर रहा करते थे, और यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि उनके पास एक बड़ी खूबसूरत बग्गी हुआ करती थी जिसमें वो सफ़र करते थे। अमीर लोग थे, पैसे वाले थे, और यहाँ पर उनकी ज़मीनें भी थीं। वो तो मैं शायद ना दिखा सकूं आपको, लेकिन कोशिश करता हूँ पृथ्वीराज कपूर का एक घर आपको अंदर से दिखा सकूं, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आए चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों, अब ये सूफ़ी वलायतुल्लाह का घर है। ये उनके पोते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर भट्ट। अच्छा, मोहम्मद उमर भट्ट। ये बताइए कि यहाँ क्या आप लोग आते हैं इंडिया से देखने? काफ़ी लोग आते हैं, हाँ जी। कुछ अरसे बाद आके वीडियोस भी बना के चले जाते हैं। मुझे इजाज़त है, मैं अंदर जा सकता हूँ? जी, आ जाएं। हाँ जी, आ जाएं। आए, आपको लेकर चलते हैं अंदर। दोस्तों, ये अगर स्टार्ट में हम देखें, ये जालियाँ लगी हुई हैं। ये देखें दरवाज़ा लकड़ी का उस दौर का, और पृथ्वीराज कपूर जो है वो इसी दरवाजे से बाहर जाते होंगे और अंदर आते होंगे। और यहाँ पर
इसका ये जो नंबर है ये 254 इसका नंबर है। और ये जब दाखिल हो तो ये डेवड़ी है, और डेवड़ी देखें बड़ी खस्ता हाल है। ये लकड़ी का इस तरफ भी एक कमरा है। अब चूंकि यहाँ पर यकीनन इन आर्चिस के अंदर दिए जलते होंगे और ये अब आहिस्ता थोड़ी बहुत वक्त के हिसाब से चेंजिंग कर रहे हैं। ये स्टोर टाइप कोई चीज़ थी, इसको वॉशरूम बना लिया गया। ये अब वॉशरूम बन गया। और ये पुरानी सीढ़ियाँ देखें, और ये रसोई घर था, किचन। ये कच्चे किचन था जो अब यहाँ पर। दोस्तों ये अगर आप ऊपर देखें, ये पुरानी सारी पुरानी कंडीशन के अंदर है। और इस कमरे में जा सकते हैं। ये जो कमरा है ये देखिए, यहाँ पर एक ख़ास तरह की खुशबू है जो मैं आपको आप वो स्मेल नहीं कर सकते, पुराने घरों में हो जाती है। तो ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत, ये जालियाँ इन्होंने बाद में लगाई हैं क्योंकि पहले ये जालियाँ होती नहीं थी। तो ये मेरी जहाँ जिस हवेली में मैं पैदा हुआ था संतनगर में, वहाँ भी ऐसी हुआ करती थी। तो मेरे स्कूल दे विच भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बारियां सन। ये देखें, तो जब मैं काम नहीं करता था तो मेरे टीचर अंदर से बाहर की तरफ मेरे हाथ पकड़वा के फिर मुझे बेंच से मारा भी करते थे। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत ये है। और एक कमरा यहाँ भी है, और ये कमरा भी बहुत पुराना है। और यहाँ भी उसी तरह की वो जो मैंने आपको बताया है, ये देखें, ये खिड़कियाँ यहाँ पर हैं। पृथ्वीराज कपूर के जो अब्बा थे वो उनका घर। और बड़ी, और ये अगर ऊपर देखें तो ये इन्होंने मेरे ख्याल छत बदली है, लेकिन पहले भी बलियों वाली छत थी। बालों वाली है। ये वही है। ये बाकी सारी कंडीशन वैसे ही है, सिर्फ ये आपको सीमेंट लगा नजर आ रहा है ना, यही अब नया बन रहा है। बाकी सब ओरिजिनल कंडीशन में है। ये कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की ये पुराने हिंदुओं के ज़माने की बनियाँ, सारा कुछ ये वैसे ही है। ये भी वो पहले की वो हुई हुई है, अंदर भी वैसे ही है। वो बनियाँ जो बनी हुई हैं सारी, ऊपर से ये सारा कुछ ओरिजिनल कंडीशन। वो देखा लकड़ी के वो स्टैंड भी लगे हुए हैं, जो पुराने ज़माने के वो लकड़ी के स्टैंड थे दीवार के अंदर ये लगाए हुए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, वाह जी वाह। ये देखें, ये पुरानी अलमारी। और कपूर फैमिली, अगर ये मेरा वीडियो देख रही हो तो मैंने आपको आपके दादा का घर दिखाया, बल्कि परदादा का घर दिखाया। और बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब आपका, आपने मुझे इजाज़त दी यहाँ तक आने की। और मुझे इजाज़त दीजिए, इस घर से अब चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं। और समुद्री यानी 3 मंदिरों की सरजमीन। तो अब देखते हैं उसमें से कितने मंदिर बाकी हैं, कितने ढह गए हैं। समुद्री में मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुराना घर, ये भी पृथ्वीराज कपूर के हमसाये में तीसरा घर है। और ये मेरे पीछे बाज़ार है, और ये बाज़ार बड़ा चलता है। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चला कि समुद्री में जो 3 मंदिर थे उनमें से अब सिर्फ एक मंदिर बाकी है, और वो भी स्कूल के अंदर है। वो देखिए सामने नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट का स्कूल है। और वो मंदिर पीछे नज़र आ रहा है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये अब एक सरकारी स्कूल के अंदर मंदिर है। और 3 मंदिरों के हवाले से जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 मंदिर थे, जिसकी वजह से सह मंदिरी यानी 3 मंदिरों वाला शहर मशहूर हुआ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर। बाकी जो 2 मंदिर थे वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। और मैं आपको लाया समुद्री, राज कपूर का घर दिखाया, और ये मंदिर मैंने आपको दिखाया। कोशिश करूँगा अगर मैं आपको इसको अंदर से दिखा सकूँ। मेरे दाएं और बाएं जानिब जो ज़मीनें आप देख रहे हैं, कहा ही जाता है कि ये ज़मीनें पृथ्वीराज कपूर के नाना केशव मल तहसीलदार की हैं। तो अब वापस आते हैं पृथ्वीराज की कहानी की तरफ। बम्बई पहुंचकर पहले पहल पृथ्वीराज कपूर खामोश फिल्मों में काम करते रहे, और जब पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनी तो पृथ्वीराज को उसमें एक अच्छा किरदार मिल गया। यूं पृथ्वीराज कपूर पहले गूंगी फिल्मों और फिर हिंदुस्तान की पहली बोली जाने वाली फिल्म आलम आरा में काम करके फिल्मी तारीख में अपना नाम लिखवा गए। फिर सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर आजम में सिकंदर का किरदार अदा करके शोहरत की बुलंदियों को छू गए। 1944 में पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर की बुनियाद रखी। इस थिएटर का पहला ड्रामा कालिदास का मशहूर प्ले शकुंतला था। ये राज कपूर की जिंदगी का पहला ड्रामा भी था और पहली अदाकारी भी। पृथ्वीराज उर्फ पापा जी अपना थिएटर लेकर हिंदुस्तान भर में थिएटर करते। इसी दौरान लाहौर में भी एक ड्रामा किया और वहाँ वही हदायतकार और थिएटर कंपनियों के मालकान ने आकर ड्रामा देखा और बहुत तारीफ़ की और शर्मिंदा भी हुए कि जिन्होंने उसको बेकार कहकर लाहौर से निकाल दिया था।
आज वही इतनी बड़ी थिएटर कंपनी चला रहा था। शायद पृथ्वीराज की ज़िंदगी का वो लम्हा सबसे बड़ा लम्हा होगा। 16 साल की उम्र में पृथ्वीराज कपूर की शादी राम सरनी मेहरा से कर दी गई, जिनकी उम्र 14 साल थी। 1924 में राज कपूर पैदा हुए। 1930 तक ये 3 बच्चों के बाप बन चुके थे, जबकि 2 बच्चे देवी और नंदनी बचपन में ही मर गए। ये तमाम अरसा इन्होंने समुद्री में गुजारा। पृथ्वीराज कपूर ने मुग़ल आज़म फिल्म में अकबर के किरदार को लाजवाल बना दिया। समुद्री के इस पंजाबी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड पद्मा भूषण से नवाजा गया। जिसकी आवाज़ को भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी आवाज़ कहलाता है। पृथ्वीराज कपूर की वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा को शमी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर जैसे बड़े फनकार मैसर आए। इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हम नाकामी की सूरत में, फेल हो जाने की सूरत में, वक्ती रुकावट की सूरत में अक्सर एंजाइटी का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, दोबारा ट्राई नहीं करते। लेकिन अगर हम लगे रहें, लगन के साथ, मेहनत के साथ और अल्लाह के आगे सजदा करें और दुआ करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें कामयाबी ना मिल सके। दिल छोटा मत कीजिएगा। आप जो जो पाना चाहते हैं, अल्लाह